नमस्कार, मैं महेश सिंह चौहान, BTech from IIT Kanpur, having 33 years experience in mathematics। और बात चल रही थी इस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, और हम लोग इक्वेशन सॉल्विंग सीख रहे थे, जिसमें ब्रैकेट एक्स भी हो, मॉड भी हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी हो, एक्स भी हो, लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी हो, ये हम लोग सीख रहे थे। तो आज ग्राफिकल कैसे यूज होता है इक्वेशन सॉल्विंग में, आज इसकी बात करने जा रहे हैं। सपोज ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस ब्रैकेट एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस ब्रैकेट एक्स इक्वल टू 0। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर ब्रैकेट एक्स। एक तरीके से ये हमारा सम फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, ये सम फंक्शन ऑफ जी एक्स हो गया। थोड़ी सी चर्चा कर लें कि एफ एक्स बराबर जी एक्स जब हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इसकी ग्राफिकल मीनिंग क्या होती है। देखिए, दो ग्राफ हो गए, एक हो गया y बराबर एफ एक्स। लेट अस से ये ले, कोई भी एक जनरल ग्राफ है y बराबर एफ एक्स, और ये ग्राफ हो गया y बराबर जी एक्स। y बराबर जी एक्स, ये दूसरा ग्राफ। ठीक, जब हम कहते हैं एफ एक्स बराबर जी एक्स, यानी इनकी y की वैल्यू बराबर कर रहे हैं। जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हम कहते हैं एफ एक्स बराबर जी एक्स, इसका मतलब उनकी y की वैल्यू बराबर कर रहे हैं। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में दोनों की y कहां बराबर है, ये वाला पॉइंट जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट, वो हमारा इस इक्वेशन का सलूशन होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये कोई इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट एक्स। ये हमारा एक फंक्शन एफ एक्स हो गया, ये हमारा जी एक्स हो गया। अभी पहले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि एफ एक्स बराबर जी एक्स, इसकी इक्वेशन सॉल्विंग की मीनिंग क्या होती है ग्राफिकली। एक ग्राफ हो गया y बराबर एफ एक्स, एक ग्राफ हो गया y बराबर जी एक्स। जब हम इन दोनों को बराबर कर रहे हैं, यानी इनका y बराबर हो, दोनों ग्राफ का y बराबर होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो x कोऑर्डिनेट है, वही हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये बेस हो गया। अब हम आगे बात करते हैं।
अब देखिए यहाँ दो ग्राफ, एक है y बराबर ब्रैकेट x, ये हम लोगों ने पहले सीखा है। ब्रैकेट x ड्रॉ कर लें, ये हम आपको सिखा चुके हैं। ये पहले ही हम ड्रॉ करना सीख चुके हैं। दूसरा ग्राफ हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, जो कि पैराबोला की फॉर्म होती है। x 0 पे वैल्यू है -4, दिस पॉइंट 1 पे वैल्यू हो गई -3, 2 पे वैल्यू हो गई 0, -1 पे -3, -2 पे 0, देखिए एक ग्राफ ये यहां कट हो रहा है, 2 पे 0 हो गया, 3 पे 5, 3 पे 5, यहाँ 2 पे 0 है और 3 पे वैल्यू 5 आ रही है। अब देखिए 2 पे इसकी 0 है, ये पॉइंट 2 पे 0 है, 3 पे 9 -4 5 है, 5 ऐसे -3 पे भी 5 है। अब देखिए दोनों ग्राफ यहां कट कर, यानी अगर क्वेश्चन होता नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो हम कहते 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 हो गए। ठीक,
अब बात करें यहाँ पे, तो देखिए जरा, यहाँ पे ब्रैकेट x की वैल्यू -2 आ रही है इस जगह। पहला सॉल्यूशन, ब्रैकेट x की वैल्यू -2 आई, यहां रख दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर 2 हो गया, x बराबर ±√2 हो गया, जहां x बराबर +√2 रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा? √2 की वैल्यू हुई 1.41, 1.4 का ब्रैकेट हुआ 1, यानी ब्रैकेट 1 होना चाहिए, जबकि ब्रैकेट है -2। पिछली क्लास में भी हमने कहा था प्रिकॉशन में कि ये चेक जरूरी है। दूसरा रूट है x बराबर -√2, -1.4 जिसका ब्रैकेट -2 जो ओके हो रहा है, यानी एक सॉल्यूशन ये आ गया x। दूसरा सॉल्यूशन के लिए ब्रैकेट x की वैल्यू देखिए 2 है, ब्रैकेट x 2 है, 2 यहां रखते हैं। एक्स स्क्वायर -4 बराबर 2, एक्स स्क्वायर बराबर 6, तो एक आ रहा है +√6, दूसरा आ रहा है -√6। √6 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग, तो +√6 मतलब 2 पॉइंट समथिंग का ब्रैकेट 2, ये ओके हो गया, लेकिन ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि -2 पॉइंट समथिंग का ब्रैकेट -3 हुआ, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट x 2 है। तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा, x की दो वैल्यूज मिली, एक आ रही है -√2, दूसरी आ रही है +√6। ये है ग्राफ का यूज इक्वेशन सॉल्व। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इक्वेशन है x स्क्वायर -3 इक्वल्स fractional part of x, and we have to solve this। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ कर रखा है। ये हम लोगों ने जब आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पढ़ाया था, वहां पे सीख रखा है। यानी एक ग्राफ ये हो गया, दूसरा ग्राफ x स्क्वायर -3 पैराबोला हो गया।
0 पे वैल्यू -3, 1 पे -2, -1 पे भी -2, 2 पे 1, 2 पे 1, -2 पे भी 1, 1। थ्री पे वैल्यू 9 - 3 दैट इज 6 ऊपर जाएगा। अब देखिए 2 पे 1 है, मगर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 2 पे तो 0 है। यहां दोनों ग्राफ कट नहीं कर रहे हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 पहुंच नहीं पा रहा है। ग्राफ दोनों आपस में कट नहीं करेंगे। यहां देखिए ये ओके कट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन of this equation is 1। अब देखिए अगर सॉल्यूशन निकालने हैं तो यहां अगर हम बात करें तो x की वैल्यू -2 से 1 के बीच में है। -2 से -1 के बीच में ब्रैकेट x की वैल्यू -1 हो गई। सही बात है, -1 नहीं, कितनी हुई? -2 हुई। ठीक है, अब ब्रैकेट x -2 हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x माइनस ब्रैकेट x माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 बना। इक्वेशन हो गई x स्क्वायर -3 बराबर x प्लस 2, x स्क्वायर -x माइनस 5 बराबर 0। सीधा 4 से सॉल्व करें, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2, 2 रूट आ रहे हैं, 1 प्लस अंडर रूट 21/2, दूसरा रूट है 1 माइनस अंडर रूट 21/2। ये देखिए रिजेक्ट हो गया x1। क्यों रिजेक्ट हो? 1 प्लस समथिंग ये पॉजिटिव नंबर है, ये इधर कहीं आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में होनी चाहिए। तो इस ये देखें, चेक करें, 1 - 4 -3/2, ये -2 से -1 के बीच में नंबर है, तो ये हमारा सॉल्यूशन ओके हो गया। तो फाइनल आंसर हुआ इस इक्वेशन का 1 माइनस अंडर रूट 21/2। तो हमारी इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व हो रही है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ग्राफिकल अप्रोच आपके सॉल्यूशन को ड्रास्टिकली
रिड्यूस करता है। तो कोशिश करिए कि आपकी अप्रोच ग्राफिकल रहे। एक तो आपको सारी चीजें सामने दिखेंगी और दूसरी चीज कि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे कम समय में। तो कोशिश करिए कि आपके अंदर एक ग्राफिकल अप्रोच डेवलप होना शुरू हो। अब जैसे सपोज जैसे इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट x इंटू ब्रैकेट y इक्वल टू 1। अब अगर हम बात करें इस इक्वेशन की, तो देखिए पहले पढ़ा है हमने कि ब्रैकेट हमेशा इंटीजर होगा। दो इंटीजर का प्रोडक्ट 1 कब होगा? सोचिए, दो इंटीजर का प्रोडक्ट 1 कब होगा? जब दोनों 1 हो या दोनों -1 हो। ठीक, तो दो संभावनाएं हैं। एक है दोनों 1 हो, और दूसरी संभावना है दोनों -1 हो। दोनों 1 का मतलब x 1 से 2, y 1 से 2। देखिए x बराबर 1 लाइन, x बराबर 1 लाइन, x बराबर 2 लाइन, x बराबर 2 लाइन। y बराबर 1 लाइन, y बराबर 2 लाइन। ठीक, अब देखिए इनका कॉमन रीजन देखिए कि स्क्वायर बनाएगा। कॉमन रीजन स्क्वायर बना रहा है। x इक्वल टू 1 शामिल है, टू शामिल नहीं है, डॉटेड कर दीजिए। y बराबर 1 शामिल है, 2 शामिल नहीं है, डॉटेड कर दीजिए। ये स्क्वायर। अब इसकी बात करें, x -1 से 0, y -1 से 0, x -1 से 0, -1 x बराबर -1, x बराबर 0, y बराबर -1, y बराबर 0। ये स्क्वायर आता है। इनका पूरा इंटरसेक्शन दोनों होने चाहिए।
-1 शामिल है, 0 y बराबर -1 शामिल है, 0 शामिल नहीं है, ये डॉटेड, x बराबर 0 डॉटेड, x बराबर -1 शामिल है, ये स्क्वायर। तो फाइनल ग्राफ दो स्क्वायर मिल रहे। अगर क्वेश्चन हो जाए एरिया बाउंडेड बाय ब्रैकेट x इंटू ब्रैकेट y इक्वल टू 1, तो इन दैट केस इसका एरिया देखिए 1 इंटू 1, 1 इसका हो गया, 1 इसका हो गया, आंसर इज 2। एरिया बाउंडेड हमारे सिलेबस में है, इंटीग्रल कैलकुलस में पहले डेफिनेट इंटीग्रल है, फिर डेफिनेट इंटीग्रल है, फिर एरिया बाउंडेड है। तो वहां आपको यहां हमें कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ब्रैकेट x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 1 के बराबर है। दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 1 के बराबर है, और वो भी कैसा, इंटीजर हो, क्योंकि ब्रैकेट x भी इंटीजर होगा, ब्रैकेट y भी इंटीजर होगा, दोनों इंटीजर हैं, उनका परफेक्ट स्क्वायर का सम 1 होना है। तो ये कब पॉसिबल है, जब एक 1 हो दूसरा 0 हो। एक संभावना होगी कि ब्रैकेट x स्क्वायर 1 हो, ब्रैकेट y स्क्वायर 0, यानी ब्रैकेट x की वैल्यू या तो 1 हो या फिर -1 और ब्रैकेट y 0। ब्रैकेट y स्क्वायर इज 0 मीन्स ब्रैकेट y बराबर 0, ब्रैकेट x स्क्वायर बराबर 1, तो ब्रैकेट x बराबर +-1। तो यहां से आ रहा है x 1 से 2, यहां -1 से 0, और ब्रैकेट y 0 का मतलब y 0 से 1, y 0 से 1, 0 देखिए ये हो गई, y बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर 1 से 2, 1 से 2, यानी ये वाला स्क्वायर 1 शामिल है, 2 शामिल नहीं है डॉटेड, y बराबर 0 शामिल है, 1 शामिल नहीं है डॉटेड। देखिए एक स्क्वायर ये मिल गया, ठीक।
x -1 से 0, x बराबर -1, x बराबर 0, y 0 से 1 यानी 1 स्क्वायर ये मिल रहा है। इसका मतलब -1 शामिल है, ये डॉटेड हो गया, 0 शामिल नहीं है, y बराबर 0 शामिल है, 1 शामिल नहीं है, 1 स्क्वायर ये मिल गया। ठीक है, अब भाई आगे बात करें दूसरा केस। ब्रैकेट एक्स स्क्वायर 0 हो, ब्रैकेट वाई स्क्वायर 1, ये 0 हो, ये 1 हो, तो ब्रैकेट एक्स 0 हो गया, यानी एक्स 0 से 1, ब्रैकेट वाई 1 हो या -1 हो, तो देखिए x 0 से 1, x 0 से 1 ये वाला, x बराबर 0 दिस लाइन, x बराबर 1 दिस लाइन, यहां से y 1 से 2, y बराबर 1, y बराबर 2, ये स्क्वायर देखिए, जिसमें y बराबर 1 शामिल है, 2 शामिल नहीं है, x बराबर 0 शामिल है, 1 शामिल नहीं है, ये स्क्वायर मिला। और y -1 से 0, y बराबर -1, y बराबर 0 यानी ये वाला स्क्वायर, y बराबर -1 शामिल है, 0 शामिल नहीं है, x बराबर 0 शामिल है, 1 शामिल नहीं है, ये स्क्वायर मिलेगा। तो दैट मीन्स ये 4 स्क्वायर मिलेंगे। चौपड़, पुराने जमानों में चौपड़ एक खेल होता था, कुछ ऐसे ही बिसात बिछती थी। अब अगर कहीं क्वेश्चन ये हो जाए एरिया बाउंडेड बाय ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ऑफ वाई स्क्वायर 1 है, तो फिर 4 स्क्वायर हुए, 1 इंटू 1, हर एक का एरिया 1 है, तो आंसर हमारा 4 हो जाए। ठीक है, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ब्रैकेट एक्स
प्लस ब्रैकेट y इक्वल टू 1। तो देखिए ब्रैकेट y इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट x, ठीक है। x जब 0 से 1, ब्रैकेट x 0 हो गया। ब्रैकेट x 0 होने का मतलब ब्रैकेट y 0 हो गया। ब्रैकेट y 0 होने का मतलब y 0 से 1। तो देखिए x बराबर 0 शामिल है, 1 शामिल नहीं है। y बराबर 0 शामिल है, 1 शामिल नहीं है। ये स्क्वायर, ठीक। x 1 से 2, ब्रैकेट x की वैल्यू 1 हो गई। ब्रैकेट x 1 लेंगे तो ब्रैकेट y 0 हो गया। y 0 से 1, y बराबर 0, 0 से 1 और यहां ब्रैकेट x 0 हुआ, सॉरी ये यहां पे ब्रैकेट x 0 हुआ तो ब्रैकेट y 1 हुआ। ब्रैकेट y 1 होने का मतलब y 1 से 2 हुआ। तो यहां स्क्वायर नहीं मिलेगा, y 1 से 2, 1 से 2 ये वाला पोर्शन, और x 0 से 1, x बराबर 0, x बराबर 1, ये स्क्वायर मिला। x बराबर 0 शामिल है, 1 शामिल नहीं है। y बराबर 1 शामिल है, 2 शामिल नहीं है। ये स्क्वायर है, नीचे नहीं आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि y 1 से 2 है। x 1 से 2, 1 से 2, y 0 से 1, y बराबर 0, y बराबर 1, ये वाला स्क्वायर मिल रहा है। y बराबर 0 शामिल है, 1 शामिल नहीं है। x बराबर 1 शामिल है, 2 शामिल नहीं है। ये स्क्वायर आया। तो देखिए ये पैटर्न हमें इस तरीके के स्क्वायर मिलना शुरू हो गए। हम यहां का चेक कर लें। देखिए x -1 से 0, ब्रैकेट x हो गया -1, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट y आया 2,
यानी y आया 2 से 3, y बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर -1, x बराबर 0। तो देखिए ये स्क्वायर मिला, ऐसे स्क्वायर। तो ये पैटर्न इस तरीके के स्क्वायर मिलने लगे। बस हम सेम पैटर्न फॉलो करते जाएं। इस तरीके के स्क्वायर मिलना हमें स्टार्ट हो जाएंगे। तो ग्राफिकली हम लोग आज सीखे कि कैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर सकते हैं। बाकी बात फिर हम लोग आगे करेंगे। हैव ए नाइस डे।